बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन बेटे। आज बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में बेटे हम पढ़ेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, डिजीजेस हैं, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, चैप्टर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ठीक है, वो जो भी होंगे वो मैं आपके साथ के साथ शेयर करती रहूंगी। ठीक है, और स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। अब बेटे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, अगर उसके अंदर बैटरी ना हो तो क्या वो चलेगा? नहीं ना। इसी तरह आपकी बॉडी को भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी जो है हम कहाँ से लेते हैं? फूड से। ठीक है, अब बेटे सिर्फ फूड खाना ही काफ़ी नहीं है, उस फूड को किस चीज़ में चेंज करना होता है? एनर्जी में। ठीक है, और फूड को एनर्जी में चेंज करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? एयर से। ठीक है, एयर बॉडी के अंदर लेके जाना और बॉडी से बाहर लेके आना, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, अब बेटे हम इसमें आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स समझाती हूँ। ठीक है, ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एयर को बॉडी के अंदर लेके जाना और बाहर निकालना, उसे कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, अब जब एयर चली जाती है लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर क्या होता है बेटे? एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर। ठीक है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाती है? लंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? गैस का तबादला होता है, तो उसे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन आ गई ब्लड के अंदर, तो ब्लड कहाँ लेके जाता है ऑक्सीजन को? ब्लड लेके चला जाता है ऑक्सीजन को सेल के अंदर। सेल क्या करते हैं बेटे? ऑक्सीजन को फूड से मिला के क्या बना देते हैं? एनर्जी। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे हासिल करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन से। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल क्या कर देंगे? फूड की ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, यानी फूड को और ऑक्सीजन को मिला के क्या बनाएंगे? एनर्जी। ठीक है, फूड और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना देंगे? एनर्जी, यानी फूड की ऑक्सीडेशन कर दी। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फूड की ब्रेक डाउन होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बना? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, for this purpose organism need to carry oxygen to the cell and remove carbon dioxide from the cell। ठीक है, आप बेटे एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म को चाहिए। ठीक है, जो वो कहाँ लेके जाएंगे? सेल तक लेके जाएंगे, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज is the process in which oxygen present in the inhaled air in lungs move into blood and carbon dioxide from the blood move into the air to be exhaled. For gaseous exchange animals do breathing। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज बेटे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हवा आप लंग्स के अंदर लेके गए हो वो कहाँ मूव करती है? वो ब्लड के अंदर मूव कर जाती है। मतलब हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ मूव कर जाती है? लंग्स में, और लंग्स से वो बाहर मूव कर जाती है एयर के अंदर। ठीक है, अंदर लेके जाना उसे क्या कहते हैं? इनहेल करना। ठीक है, इनहेल आप क्या करते हो? हवा जब आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर, और जब आप बाहर एक्सहेल करते हो, बाहर निकालते हो हवा, तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज के लिए एनिमल्स क्या करते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग के प्रोसेस के जरिए क्या होती है? गैसियस एक्सचेंज होती है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट में आपको मैं डिफरेंस भी बताऊंगी। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में और ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। ठीक है, छोटा सा पिंक बॉक्स भी साथ ही देख लेते हैं। इन द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। ठीक है, अब रेस्पिरेशन भी बेटे दो तरह की होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है
जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ठीक है, अब एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगी, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज था। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटे कि सेल जो है वो फूड और ऑक्सीजन को मिला के क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से चली जाती है लंग्स के अंदर, और लंग्स से बाहर एक्सेल कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट चलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का एक ये भी बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग सबसे पहले देख लेते हैं। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच एनिमल मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल जो है एयर को अंदर लेके जाते हैं बॉडी के और बाहर निकालते हैं। ठीक है, इट इज डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। अब ब्रीदिंग किस पर्पज के लिए की जाती है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाया जाए। ठीक है, एयर्स के जरिए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए बॉडी से। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेस। अब एक चीज याद रखनी है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस नहीं है। ठीक है बेटे, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा, इसमें फूड की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वाइल ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप एयर अंदर लेके जा रहे हो और एयर बाहर निकाल रहे हो बॉडी से। ब्रीदिंग हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ब्रीदिंग किस में हेल्प करती है, गैसियस एक्सचेंज। आप एयर अंदर लेकर के, ठीक है, एयर अंदर लेके गए, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चलेगी, ब्लड के अंदर, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ गैसियस एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो ब्रीदिंग हेल्प कर रही है गैसियस एक्सचेंज में। गैसियस एक्सचेंज इन टर्न हेल्प इन रेस्पिरेशन। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज किस में हेल्प आउट करेगी, रेस्पिरेशन में। किस तरह कि जो ऑक्सीजन आई है ब्लड के अंदर, ठीक है, तो ब्लड उसे कहाँ ले जाएगा, सेल के अंदर। सेल फूड और ऑक्सीजन को मिला के क्या कर देंगे, एनर्जी बनाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, आप एक छोटी सी ट्रिक भी आपने याद कर लेनी है कि सबसे पहले क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से आप एयर अंदर लेके जाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, वही ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से कहाँ, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, लंग्स के अंदर, और लंग्स से बॉडी के बाहर एक्सेल कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज जब हुई तो ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर गई है वहां से ब्लड उसे ले जाएगा सेल्स के अंदर। सेल फूड और ऑक्सीजन को मिला के क्या प्रोड्यूस कर देंगे, एनर्जी। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट भी देखें कि ब्रीदिंग में क्या होगा, एयर लंग्स के अंदर मूव करेगी और लंग्स से बाहर मूव कर जाएगी। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा, ऑक्सीजन जो है एयर से ली जाएगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर दी जाएगी, एयर के अंदर क्या कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चली जाएगी, एयर के अंदर। ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज फूड। ठीक है, कि फूड और ऑक्सीजन को मिला के क्या प्रोड्यूस की जाएगी, एनर्जी, और इस दौरान क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, यहाँ से लंग्स के अंदर, लंग्स से बाहर मूव कर जाएगी। ठीक है, क्या एक्सेल कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये भी आप देख रहे हो इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब बेटे एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। ये मैंने साथ ही मेंशन कर दिए, आप भी अपने नोट्स पे, आप भी अपनी बुक पे अटैच कर लो नोट्स बना के। ठीक है, शार्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज में भी आपके ये दोनों क्वेश्चन ही है, बुक पे ही बेटे नोट कर लें, स्टिकी नोट अटैच करके। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है बेटे, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप एयर अंदर लेके जाते हो और बाहर निकालते हो। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होगा, फूड की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगी, सेल के अंदर। ठीक है, और ब्रीदिंग कहाँ होगी, टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। ठीक है, सेल के बाहर होगी। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज थ्रू द सेल। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगी किसके थ्रू, सेल के थ्रू, के सेल के अंदर क्या है, गैसियस एक्सचेंज होगी। ठीक है,
गैशियस एक्सचेंज थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ब्रीदिंग किसके थ्रू होगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे लंग्स, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सेलुलर रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, ठीक है। सेलुलर रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, तो बेटे इसमें क्या होंगे, इंजाइम इन्वॉल्व होंगे, इंजाइम नेसेसरी होंगे, ठीक है, और ब्रीदिंग में इंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन गैशियस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज क्या है बेटे, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और टिश्यूज में क्या होना, एक्सचेंज होना। जब आप इनहेल करते हो एयर, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ब्लड के अंदर, ठीक है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जाती है, लंग्स के अंदर, और लंग्स से एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। और ब्रीदिंग क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ मूवमेंट है एयर की, एयर को आप अंदर लेके जाते हो लंग्स में, और अंदर लेके जाते हो और बाहर निकालते हो, ठीक है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। अब गैशियस एक्सचेंज इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज कैसे होगी, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, जब एयर जाती है लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर देती है ब्लड के अंदर, ठीक है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज कर देती है लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स से बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है कि एयर को अंदर लेके जाना और बाहर निकालना, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज अकर इन एल्वियोलाई एंड बॉडी सेल, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज कहाँ आकर होती है, एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई के पाउचेज होते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। अभी हम ये हम बेटे एयर पैसेज में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज अकर हो रही है एल्वियोलाई में और बॉडी सेल्स में, ठीक है। और ब्रीदिंग अकर इन लंग्स थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग क्या है, लंग्स के अंदर, ब्रीदिंग कहाँ आकर होती है, लंग्स में, कि आप अंदर लेके जाते हो हवा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज क्या है, ऑक्सीजन एंटर ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव ब्लड, गैशियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रीदिंग में भी क्या होगा बेटे, कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव कर दी जाएगी, ठीक है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से इसकी लर्निंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है बेटे, आपका अम्ले तनफ्फुस, जिससे आप क्या करते हो, सांस लेते हो, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, ब्रीदिंग के लिए एंड गैशियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट, ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 मेजर पार्ट है, कौन कौन से, एयर पैसेज वे एंड लंग्स, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं द एयर पैसेज वे। When air enters the body, it passes through connective tube to reach the lungs. बेटे जब एयर जो है एंटर होगी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो कनेक्टेड ट्यूब से गुजर के कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर, ठीक है। कनेक्टेड ट्यूब कौन सी है बेटे, नोस्ट्रिल से जाएगी नेजल कैविटी के अंदर एयर, ठीक है, देन फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, और फिर ब्रोंकाई, ठीक है, और देन ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो कहाँ से, नोज से एंटर होगी, ठीक है, ये सब कनेक्टेड ट्यूब्स को क्या कहते हैं, एयर पैसेज वे, ठीक है। आफ्टर गैशियस एक्सचेंज एयर मूव फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब, अब जब यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स के अंदर आ जाएगी, यहाँ से सेम ट्यूब्स के जरिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकल जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। दीज कनेक्टेड ट्यूब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एयर पैसेज वे, ठीक है। अब इन तमाम कनेक्टेड ट्यूब्स को क्या कहते हैं बेटे, एयर पैसेज वे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। अब एयर पैसेज वे के बेटे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी, ठीक है। नोस्ट्रिल्स में बेटे क्या आ जाता है, आपके नोज आ जाता है, ठीक है। द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ 2 नैरो कैविटीज बिटवीन नोस्ट्रिल एंड फेरेंक्स, ठीक है। नेजल कैविटी क्या है बेटे, 2 नैरो कैविटीज है, ठीक है, नोस्ट्रिल और फेरेंक्स के दरमियान में, ठीक है। एयर एंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नोस्ट्रिल, ठीक है। अब नेजल कैविटी जो ये वाली है बेटे, इधर एयर कैसे जाती है, थ्रू नोस्ट्रिल, ठीक है, जिसे नथनी कहते हो आप, ठीक है। नोस्ट्रिल के थ्रू एयर जाती है नेजल कैविटी के अंदर, ठीक है। फाइंड हेयर इन नेजल कैविटी
फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा कि नोज के अंदर बेटे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, उनका क्या फंक्शन है कि वो बाहर से आने वाली हवा के अंदर जितने भी डस्ट के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और उनको, और जो आने वाली हवा है उसे क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फाइन हेयर क्या करते हैं, बाहर से आने वाली हवा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस ऑन द वॉल ऑफ द नेजल कैविटी ट्रैप स्मॉल डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब नेजल कैविटी है बेटे, उसकी वॉल के अंदर क्या रिलीज होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या कर लेता है, डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, उन्हें लंग्स में जाने से रोकता है। म्यूकस आल्सो वार्म द एयर एंड कीप इट टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब म्यूकस का एक और काम भी है कि बाहर से आने वाली एयर को बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देता है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है एक नॉर्मल बॉडी का, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या है, कम है या ज़्यादा है तो म्यूकस क्या करता है बेटे, उस टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लेके आता है। ठीक है बेटे, ये है म्यूकस का काम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फेरेंक्स। नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरेंक्स। ठीक है, अब नेजल कैविटी कहाँ ओपन होगी, फेरेंक्स में। ठीक है, एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स देयर इज द ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस। ठीक है, अब यहाँ पे फेरेंक्स के फ्लोर पे क्या प्रेजेंट है बेटे, ग्लोटिस। ठीक है, इट ओपन्स इनटू लैरिंक्स। ठीक है, अब ये ग्लोटिस कहाँ ओपन होगा, लैरिंक्स के अंदर। ये जो पोर्शन है बेटे ये लैरिंक्स है। ठीक है, द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय द फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस को बेटे किसने गार्ड किया हुआ है, एक फ्लैप है। ठीक है, एक ढकना टाइप है, ठीक, एक ढक्कन है। ठीक है, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, जिसने ग्लोटिस को क्या किया हुआ है, गार्ड किया हुआ है। इट प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप एंड लंग। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है बेटे, ये क्या एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन है कि ये फूड को और लिक्विड को विंड पाइप और लंग्स में जाने से रोकता है। विंड पाइप यानी ट्रैकिया में, लंग्स में फूड और लिक्विड जाने से रोकता है। ठीक है, अब ये देख लो, फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड टू इसोफेगस एंड फॉर एयर टू लैरिंक्स। अब ये फेरेंक्स है, यहाँ बेटे ये कॉमन ओपनिंग है फूड के लिए भी और एयर पैसेज वे के लिए भी। ठीक है, यहाँ से फूड भी जाएगा और यहाँ से एयर जाएगी। अब यहाँ पे बेटे ये कॉमन ओपनिंग है दोनों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस, ठीक है, एक फ्लैप है। ठीक है, जो ट्रैकिया में फूड और लिक्विड को जाने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। अब बेटे ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में जो बॉक्स प्रेजेंट है इसे क्या कहते हैं, लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लैरिंक्स को, क्यों कहते हैं वो भी हम देखते हैं। टू फाइबरस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड। ठीक है, लैरिंक्स के अंदर बेटे क्या होते हैं, फाइबरस बैंड होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द लैरिंक्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड कहाँ अटैच होते हैं, लैरिंक्स की इनर वॉल से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वोकल कॉर्ड करते क्या हैं। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉज प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन स्पीच। ठीक है, अब बेटे जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, एयर पास करती है फेरेंक्स में, ठीक है, फिर पास करती है लैरिंक्स के अंदर। लैरिंक्स के अंदर फाइब्रस बैंड जो हैं वोकल कॉर्ड्स वो वाइब्रेट करते हैं ना, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। के अलावा लिप्स की मूवमेंट, चीक्स की मूवमेंट, टंग, जुबान की मूवमेंट और जाज की मूवमेंट क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पेसिफिक साउंड, जिससे आपको किसी की बात समझ आती है। ठीक है बेटे, तो बेसिकली वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। ठीक है, अब वोकल कॉर्ड अटैच कहाँ होते हैं, वोकल कॉर्ड आर अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द लैरिंक्स। लैरिंक्स की इनर वॉल से अटैच होते हैं। ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, लैरिंक्स के बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, सकिया, ट्रैकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से क्या पास करती है, एयर पास करती है। ठीक है, ट्रैकिया और विंड पाइप इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अटैच विद लैरिंक्स। ठीक है, अब ये लैरिंक्स है, इसके साथ क्या अटैच है, ट्रैकिया। और आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ट्रैकिया की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और अटैच किसके साथ है, लैरिंक्स के साथ। इट एंड्स इन 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। अब बेटे ट्रैकिया लंग्स में एंटर होने से पहले
2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। और सिंगुलर को क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग ऑफ ईच साइड। अब ट्रैकिया किस में डिवाइड होगी, ब्रोंकाई में। सिंगुलर को क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ये ब्रोंकस इस लंग्स के अंदर चली गई, ठीक है, और ये वाली ब्रोंकस इस लंग के अंदर एंटर हो गई, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइन विद म्यूकस एंड सीलिया, ठीक है। अब ये जो वॉल है बेटे ब्रोंकाई की, ठीक है, ये इनर वॉल पे इसके क्या है, म्यूकस प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया। सीलिया मतलब हेयर लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। म्यूकस ट्रैप फाइन डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया, ठीक है। म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस का फंक्शन है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया एंटर हो जाता है एयर के थ्रू, ठीक है, ट्रैकिया के अंदर, तो म्यूकस क्या कर लेता है, उस बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। अब सीलिया क्या करता है, सीलिया मूव दिस पार्टिकल एंड म्यूकस अपवर्ड टू द फेरिंग्स। अब सीलिया का क्या फंक्शन है कि उसने जो पार्टिकल म्यूकस ने ट्रैप किए हैं उन्हें कहाँ मूव करवा देता है, उन्हें मूव करवा देता है फेरेंक्स के अंदर, ठीक है। फेरेंक्स से वो माउथ या नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज आर प्रेजेंट। ट्रैकिया की वॉल के अंदर क्या है, सी शेप क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। कार्टिलेज का आपको पता है क्या क्या होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन है, ठीक है। वाइल द वॉल ऑफ ब्रोंकाई हैव प्लेट लाइक कार्टिलेज, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है, ट्रैकिया की वॉल के अंदर प्रेजेंट है सी शेप कार्टिलेज, ठीक है, और ब्रोंकाई की वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेट लाइक कार्टिलेज, ठीक है। दीज कार्टिलेज प्रिवेंट ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज़ नो एयर इन दैम, ठीक है। अब बेटे कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में जब एयर प्रेजेंट नहीं होगी उस दौरान इनको कोलैप्स होने से बचाता है, इनकी वॉल्स को आपस में टकराने से बचाता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई इनसाइड लंग्स, बोथ ब्रोंकाई कंटिन्यू टू डिवाइड इनटू स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ब्रोंकाई जब फर्दर लंग्स के अंदर जाती है तो ये क्या हो जाती है, मजीद ब्रांचेस के अंदर चेंज हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एज द ब्रांचिंग कंटिन्यू द अमाउंट ऑफ कार्टिलेज इन द वॉल डिक्रीज। ब्रोंकस बेटे डिवाइड हुई ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंक्यूल जब फर्दर डिवाइड होंगी तो इनकी वॉल के अंदर कार्टिलेज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। कार्टिलेज इज एब्सेंट इन द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल के अंदर कार्टिलेज क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब बेटे ट्राइकिया डिवाइड हुई ब्रोंकस के अंदर, ठीक है। ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हुए ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स क्या हैं, लंग्स में जाके मज़ीद डिवाइड होते रहेंगे और सबसे जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल है उसके अंदर बेटे कार्टिलेज क्या होगी, एब्सेंट होगी। ईच ब्रोंक्यूल एंड एट एल्व्यूलर डक्ट, ईच ब्रोंक्यूल कहाँ एंड होगी बेटे, एल्व्यूलर डक्ट के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एल्वियोलाई क्या है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा व्हाट इज़ एल्वियोलाई। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, व्हाट इज़ एल्वियोलाई। दिस डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस, दिस थिन वॉल पाउचेस आर कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स कहाँ एंड हुई, एक एल्वियोलर डक्ट के अंदर। ये डक्ट कहाँ ओपन हुआ, क्लस्टर था, छोटे छोटे पाउचेस थे, ठीक है, गुच्छे की तरह बेटे, क्लस्टर की तरह छोटे छोटे पाउचेस थे, ठीक है, जिनका क्या नाम है, एल्वियोलाई, ठीक है। दिस थिन वॉल पाउचेस आर कॉल्ड एल्वियोलाई। ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड हुई और एंड पे ये एल्व्यूलर डक्ट के थ्रू कहाँ ऊपर हुई, क्लस्टर लाइक पाउचेस के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। और एल्वियोलाई को किसने साउंड किया हुआ है, ब्लड कैपिलरीज ने, ठीक है बेटे। ईच एल्व्यूलस इज साउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। प्लूरल को कहते हैं एल्वियोलाई और सिंगुलर को क्या कहते हैं, एल्वियोलस, ठीक है। अब हर एल्वियोलस को किसने साउंड किया हुआ है, ब्लड कैपिलरीज ने, ठीक है। व्हेन एयर रीच alveoli, oxygen move from the air into blood and carbon dioxide passes out of the blood into the air in the alveoli, ठीक है। अब जब एयर बेटे पहुंचती है एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन जो है वो एयर से मूव कर जाती है कहाँ, ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर से कहाँ पास कर जाती है, एयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर एल्वियोलाई, ठीक है। और यहाँ पे कि आपने बताना है कि सी शेप कार्टिलेज जो प्रेजेंट, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो कार्टिलेज है बेटे ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई को क्लैप्स होने से बचाती है जब कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती इनके दरमियान में, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने मार्क कर लेने हैं, ठीक है बेटे। आई होप बेटे आपको एयर पैसेज वे बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे लंग्स, ठीक है।
जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इसकी अच्छी तरीके से लर्निंग करें, ठीक है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।